मैं प्रागैतिहासिक जानवरों की दुनिया में घूम चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एसएसएस क्लास के प्रागैतिहासिक जानवरों को जगा सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा जन्म पिंगमिंग झील के पास हुआ था। मुझ पर 3 मिलियन युआन का कर्ज था और मुझे एक बेकार चीज की तरह बाहर फेंक दिया गया। बिजली की कड़कड़ाहट बीच मैं दीवार से टकराया और एक पल में दर्द का धमाका हुआ। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं बस अपना मुंह खोल पाया और कहा, मेरे पैसे वापस करो वरना मैं उस मरे हुए अंडे को खा जाऊंगा। बोलने वाला आदमी गंजा था। उसके हाथ में धातु का बेसबॉल बैट था। बैट पर खून लगा था। उस गंजे आदमी के पीछे आधे इंसान के कदा जमीन के स्तर का जेड बेयरिंग आयरन स्किन्ड जंगली सुअर रिंग रहा। उसकी लाल आंखें जमीन पर लड़खड़ाते हुए नौजवान को घूर रही। यह नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड बैंक का गोल्ड मेडल विजेता झाओ हू है और मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं स्कूल का पहला कमजोर छात्र हूँ जिस पर 3 मिलियन युआन का कर्ज है। बोल। झाओ हू के पास आने से पहले उसने मेरी गलाई पर पैर रखा और जोर से दबाया। क्या आज तुम्हारे जागने का दिन है? पूरे शहर में इसकी चर्चा। हमारे युवा मालिक वांगदा ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा बिताया और आखिरी अंडा जिससे जेड बेयरिंग जानवर निकलने वाला था उसमें कोई हलचल नहीं हुई और उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ भरे पानी में पड़ा था। दांत भींचकर बिना चाहे झाओ हू की आंखों में घूर रहा था। अभी भी वही बात है, मुझे तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा नापसंद है। झाओ हू गुस्से से भर गया। उसने धातु का बेसबॉल बैट जोर से ऊपर उठाया। क्योंकि पैसे नहीं है और अंडा बेकार है, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम अपनी आध्यात्मिक तलवार टुकड़े टुकड़े कर दो तो शायद उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर फायदा कमा सकते हो। मेटल बेसबॉल बैट को जैसे ही अपने मालिक की हत्या का एहसास हुआ वह जोश में चीखने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और उसी पल मेरी गोद में रखा ग्रे का अंडा फिसल कर गिर गया। झाओ हू ने मेरे घुटने पर वार किया लेकिन वह बस मेरे माथे को छूकर निकल गया और उससे खून का एक बड़ा तरह बहने लगा। लाल दिल से निकला खून ठीक उस ग्रे के अंडे पर खून फिसला नहीं बल्कि स्पंज में पानी की तरह अंदर चला गया और रोते हुए फूल और लालची पानी ने उसे तुरंत सो दिया। हाई डेंसिटी जेनेटिक सैंपल का पता चला है। उसकी जान खतरे में है और हॉर्स एक्टिवेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। मेरी धुंधली चेतना में अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और देखा कि वह बेजान अंडा कीचड़ में लुढ़ रहा। अचानक उस गहरे लाल प्रकाश से एक और लाल रोशनी निकली और जमीन की तरफ ध्यान न होने के कारण झाओ हू को इसका पता नहीं चला। वह मुस्कुरा रहा था। लोहे की खाल वाले जंगली सुअर ने मेरे हमले पर हंसे हुए अपने नुकीले दांतों को मेरे पेट से आधे मीटर से भी कम दूरी पर पाया। उस समय पत्थर का अंडा पूरी तरह से टूट चुका था और न तो आकाश में प्रकाश था और न ही पृथ्वी में और न ही कोई दैवीय शक्ति। केवल एक नाखून के आकार काला और लाल छोटा सा जीव चुपचाप उड़ रहा था। ये एक मच्छर था। यहाँ तक कि कुछ पोषित मच्छर भी। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। पोस्ट सिस्टम बंद किया है। प्रकाश के रक्त के नमूने को सक्रिय करे। इसमें रक्षा को अनदेखा करने और खास जहर से मार डाला। मैंने अपने दिल में पहला आदेश भेजा। मैंने केवल उस छोटे से मच्छर को हवा में एक लाल रेखा खींचते हुए देखा जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसने लोहे की खाल वाले जंगली सुअर की कठोर पीठ पर हमला करना नहीं चुना बल्कि एक सूक्ष्म निर्देशित मिसाइल की तरह इसने जंगली सुअर के असुरक्षित कान के छेद में सटीक रूप से प्रवेश हमला कर रहा। लोहे की खाल वाला जंगली सुअर भयंकर अवस्था में उसकी भयंकर आंखें अधीरा से भर उठी। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और एक ही चीख मारी, क्या हो रहा है लियाओ या तुम क्या कर रही हो? झाओ हू चौंक गया और अपना संयम को बैठा और आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से उस जानवर को शांत करने की कोशिश, लेकिन वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसके बदले में केवल अंधहीन दर्द और दिमागी उलझन ही वापस आई। केवल 3 सेकंड में लोहे की खाल वाले जंगली सुअर जो रक्षा के लिए बने थे निकाला खून बहा दिया। उसका विशाल शरीर माउंट जिन द्वीप पर जेड स्तंभ जितना बड़ा। तुमने क्या किया? झाओ हू छड़ी पकड़े हुए हाथों से कांपने लगा। उसने अविश्वसनीय विश्वास के साथ जमीन पर पड़े शव को देखा और मुझे देखा जो धीरे धीरे कीचड़ से ऊपर उड़ रहा। तुमने कौन सा गुप्त हथियार इस्तेमाल किया? मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, गुप्त हथियार। फिर मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मेरी उंगलियां थोड़ी उड़ी हुई। एक काले लाल रंग का मच्छर बड़ी नजरत से मेरी उंगलियों पर आकर बैठ गया और धीरे से पंख संवारने लगा। इसका नाम मिंगहे है। मेरे जानवर झाओ हू ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुना हो, लेकिन उसके सामने पड़ा शव उसे ऐसा नहीं सका। मच्छर, एक घटिया मच्छर, असंभव। एक मच्छर लोहे की खाल वाले जंगली सुअर की रक्षा को कैसे भेज सकता है? क्योंकि तुम एक नन्हे प्यारे जीव हो। मेरी आवाज भारी है जिसमें अभी अभी जागी कमजोरी का हल्का सा संकेत। भले ही तुम एक अजगर हो, जब तुम्हारे दिमाग में सुई है तुम्हें मरना ही होगा। एक निम्न स्तरीय जीव लोहे की खाल वाले जंगली सुअर को मारकर और 50 शुद्धिकरण अंग प्राप्त करके मेरा साथी इस समय गंभीर रूप से घायल है। तुरंत ऊर्जा पुनः करने की सलाह दी जा रही है।